हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कराए जाने सौंपा गया ज्ञापन। विगत दिनों ओबीसी महासभा के एक कार्यक्रम में पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल द्वारा ब्राह्मण समाज को लेकर एक गंभीर और आपत्तिजनक बयान दिया गया था, जिसके कारण ब्राह्मण समाज में आक्रोश का वातावरण निर्मित हुआ, जिसके विरोध स्वरूप ब्राह्मण समाज के अधिवक्ताओं द्वारा थाना सिविल लाइन में जाकर बुद्धसेन पटेल के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने आवेदन दिया गया। बता दें कि बुद्धसेन पटेल ने गडरा की घटना का समर्थन करते हुए पुलिस के शहीद एएसआई और ब्राह्मण समाज के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की और तो और आदिवासी समुदाय को उद्वेलित करते हुए कहा कि वो हिंसा का रास्ता चुने और ब्राह्मण समाज पर हिंसात्मक रुख अपनाएं। उक्त आवेदन सौंपने में एडवोकेट मानवेंद्र द्विवेदी, एडवोकेट अनंत मिश्रा, एडवोकेट ब्रजेंद्र पांडे, एडवोकेट अखिलेश द्विवेदी, एडवोकेट विवेक शर्मा, एडवोकेट गणेश शुक्ला, एडवोकेट देवांश शुक्ला, ब्रिजकिशोर मिश्रा, विकास दुबे सहित आदि लोग मौजूद रहे। मामला ये है कि अभी 2 दिन पूर्व कोई कार्यक्रम हुआ था यहाँ पे ओबीसी समाज का, जिसमें पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल जी भी उस कार्यक्रम में थे और उन्होंने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने ब्राह्मण समाज के विरुद्ध आपत्तिजनक और अनैतिक टिप्पणियां की हैं तथा उन्होंने गडरा हत्याकांड का उदाहरण ले करके और जो अन्य समाज के लोग हैं उनको इस बात के लिए उद्वेलित किया है कि वो ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ मारपीट और हिंसात्मक रुख अख्तियार करें और ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों के विरुद्ध भी अभद्र भाषण उन्होंने दिया है, जिसके खिलाफ आज हम सभी कानून के जानकार लोग यहाँ पे आए थे और सिविल लाइन थाना को हमने आवेदन दिया है कि उनके विरुद्ध भड़काऊ भाषण देने का और किसी जाति विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मुकदमा दर्ज किया जाए। और यदि ये पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देती और मामला नहीं दर्ज करती तो हम लोग खुद परिवार लगा करके और बुद्धसेन पटेल जी के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे। जैसा कि देखने में आ रहा है कि इस समय जातिगत दुर्भावना ज़्यादा पनप रही है और अच्छे पदों पर पहुंचने वाले लोग संविधान और कानून की लाइन से हटकर जो है अपने वोट की राजनीति और जाति की राजनीति करने लगे हैं। क्या ये यहाँ के समाज के लिए और इस देश प्रदेश के लिए उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है और हमारा ऐसा मानना है कि कोई भी जो जानकार व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, वो इस तरह की बात नहीं करता। लेकिन ये जो लूटे पिटे नेता हैं, ये बुद्धसेन पटेल जी, आप इनका इतिहास यदि देखेंगे तो भारत का शायद कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं रहा है जिसके ये सदस्य नहीं रहे। ये कांग्रेस में रहे, ये भाजपा में रहे, ये इस समय वर्तमान में वो तेलंगाना की एक पार्टी है भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव की, उसके वो सदस्य हैं। और सोचिए कि ये व्यक्ति मायावती जी ने इसको बहुजन की टिकट दी थी और उनकी टिकट के बदौलत ये सांसद बना था। इसका कोई खुद का न तो भविष्य है, न तो इसकी कोई औकात है और ये उनके मायावती जी के वोट बैंक के माध्यम से ये सांसद बन गया था। ये अपनी माने दोबारा से राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए इस तरह के बयान दे रहा है। और इस जब से ये गडरा हिंसा हुई है उसके बाद से जो भी लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं वो सिर्फ अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करना चाहते हैं, इसलिए नहीं। अभी जैसे आदिवासियों के साथ गलत हुआ या आदिवासियों ने गलत किया, मुद्दा यहाँ तक था, लेकिन सबसे ज्यादा इस समय छटपटाहट जो है उस घटना को लेकर आदिवासियों के डिफेंस में ओबीसी वर्ग को आ रही है। इसे किस नजरिए से देखते हैं? ओबीसी वर्ग को भी नहीं आ रही। ओबीसी वर्ग के कुछ नेता जिनकी कोई जमीन है नहीं, वो सिर्फ जमीन बनाने के लिए इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। बाकी न तो आदिवासी समाज और न तो ब्राह्मण समाज, कोई भी समाज हिंसा का हमारे हिसाब से समर्थन नहीं करेगा, चाहे जो भी हो। हिंसा हर तरह से गलत है।